ओम नमस्ते जी। तो बहुत सारे मित्रों ने प्रश्न किया था कि क्या जो ये कर्ण है ये कुंती का पुत्र है। तो भाई ये विवाद आज से नहीं, ये विवाद बहुत समय से चलता आ रहा है। लेकिन जब आप इन प्रकरणों को देखोगे और समझोगे तो इसमें आपको दो धाराएं मिलेंगी। एक विचारधारा ये मानती है कि जो कर्ण है वो कुंती का पुत्र था, और एक विचारधारा है वो मानती है कि कर्ण जो है कुंती का पुत्र नहीं था। दोनों में अपने अपने तर्क अपने अपने विषय हैं। ठीक है, तो उसके लिए देखो बहुत सारा अध्ययन करना पड़ता है। जैसे ये गीता प्रेस गोरखपुर की महाभारत है और ये आर्य जगत की महाभारत है। महाभारत एक ही है, दोनों में अंतर ये है कि ये वाली जो महाभारत है गीता प्रेस से छपती है। तो महाभारत तो अब है, पहले इसका नाम जय संहिता था। तो जय संहिता में जब हम पुराने प्रकरण देखते हैं या पुराने हम जो भी हमारे पास प्रमाण है उनमें यही मिलता है कि 7-8 हज़ार श्लोक की महाभारत में हुआ करते थे, जो आज 1,14,000 के आसपास इसमें श्लोक है वर्तमान में, और हो सकते हैं और भी अधिक हो गए हों। मेरे पास तो 2015 का ये महाभारत है। ठीक है, और ये वाला जो प्रकरण है इसमें क्या है कि ये जो जगदीशानंद जी ने लिखा हुआ है, इसमें क्या करते हैं कि भाई जो प्रकरण चल रहा है तो उसी प्रकरण को बनाए रखते हुए ये पूरी पूरी महाभारत है, और ये इन्होंने पूरे अपने संशोधित की हुई है इसको, और बहुत सारा पुरुषार्थ इसमें किया है तब जाके ये बनी है। और ऐसा नहीं कि एक दिन में बना दी, बहुत समय इसमें लगा। तो पूरे तथ्य और प्रमाणों के साथ ये महाभारत बनी हुई है। तो और जो गीता प्रेस वाली उसमें क्या होता है कि कहानी आएगी, फिर कहानी के अंदर कहानी एक ऋषि होगा, फिर ऋषि के अंदर नारद आ जाएगा, कोई और आ जाएगा, फिर उसकी कहानी चलने लग जाती है और ये बहुत बड़ा प्रकरण बन जाता है। इसलिए इसके बहुत सारे आज इतना बड़ा हो गया तो इसलिए लोग शायद इसको पढ़ते भी नहीं। लेकिन ये जो हर जगत में चलती है उसको सब हर कोई पढ़ सकता है, और बड़ा अच्छा आसान है और बड़ा अच्छे प्रकरण इसमें आपको मिल जाते हैं। तो ठीक है, अपने अपने विचार हैं, कोई इसको मान सकता है कोई नहीं मान सकता है। तो इसके साथ साथ हमें फिर ये पुराण आदि भी हमें पढ़ने पड़ते हैं, हरिवंश पुराण में भी कुछ, क्योंकि भी महाभारत का खिलो भाग है तो उसको भी हमें पढ़ना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इनको सबको पढ़ के हमें एक चीज़ समझ में आती है कि जो मैंने पढ़ा और जो मैंने समझा कि इसमें वास्तव में हुआ तो कुछ गड़बड़ है कर्ण के विषय में। देखो, कर्ण ऐसा पात्र है कि उसका जन्म जो इसमें दिखाया गया है उसमें तो देखो सिंपल सा है। ये क्या हुआ, कितना सारी चीज़ें मैं अब आपको पन्ने पलट के नहीं दिखा पाऊंगा, तो इसलिए मैंने ये सारे नोट्स इस पर बना के रख दिए थे कि मैंने कहा चलो जब आवश्यकता पड़ेगी तो इसमें फटाफट आपको बता दूंगा। तो यहाँ पे कर्ण का जन्म की मैं आपको कहानी बता देता हूँ। प्रकाश का सूर्य ने समागम द्वारा कुंती को पुत्र उसी समय प्रदान कर दिया। वो पुत्र जन्म से ही कवच कुंडल धारण किए हुए देवताओं के समान श्रीमान और सर्वशास्त्रों का ज्ञाता हुआ, और तब श्रेष्ठ सूर्यदेव कुंती को उसी समय पुनः कन्यात्व प्रदान कर देवलोक को चले गए। फिर क्या हुआ कि उनने कुंती ने उसको पिटारी पे बांध दिया और नदी में बहा दिया। वो पिटारी अश्वा नदी से चवणवती नदी में, चवणवती नदी से यमुना में, और यमुना से गंगा में जा पहुंची। पिटारी को सोया हुआ वो बालक गंगा की लहरों में बहाया जाता हुआ चंपापुरी के पास सूत नगरी में जा पहुंचा। तो ये इसकी कहानी है कर्ण की। तो इस विषय में दोनों के मत है। पौराणिक मत तो ये है कि वो तो सब कुछ मान लेता है कि हाँ ठीक है ये सही है, लेकिन वैदिक मत ये है कि देखो सृष्टि नियम के विरुद्ध कोई भी कार्य नहीं हो सकता। अगर किसी बालक का जन्म होता है उसको 9 महीने गर्भ चाहिए, उससे उसके आसपास तो चाहिए ही। ऐसा नहीं कि तुरंत आया और तुरंत बच्चा पैदा हो गया। साथ में कवच कुंडलों के साथ कोई पैदा नहीं हो सकता। तीसरा कि भाई अगर किसी को एक पिटारे में बांध दिया, भूखा प्यासा बच्चा, कितनी बड़ी बड़ी नदियां हैं ये, एक नदी से दूसरी नदी, दूसरी नदी से तीसरी नदी में वो बालक पहुंच रहा है ऐसे चलते हुए, तो क्या वो जीवित रह सकता है? तो इस तरह से वैदिक तर्क अलग है और पौराणिकों की मान्यता है कि सूर्यदेव ने उनको सब करा दिया। ठीक है, साथ ही वैदिक तर्क है कि एक बार अगर किसी स्त्री के या पुरुष के का एक बार समागम हो तो फिर उसे ये नहीं बोल सकता कि अब ये ब्रह्मचारी बचा है। मतलब अब वो ऐसे ही उनमें बताया गया है कि भाई ये उसने फिर से उनको वैसे कन्या रूपी, जैसे कुमारी कहता है वैसे ही बना दिया। ठीक है, तो फिर लोग बोलते हैं कि भाई फिर ये विचारधारा कैसे चली है। तो इसके भी अपने तर्क हैं कि देखो एक समय में ऐसा आया था कि पूरे के पूरे जो हमारा जो भारत था वो क्या हो गया था कि सारा का सारा भारत में बुद्धिज्म चल पड़ा था। सभी जानते हैं इस विषय को। तो बुद्धों की जो गुरु हैं जिनको बुद्ध कहते हैं, गौतम बुद्ध, तो उनका जन्म कैसे हुआ? उनका जन्म ऐसे हुआ, महामाया जो है, माया के को रात को सपना होता है, सपने में एक हाथी आता है और वो हाथी के द्वारा वो गर्भवती हो जाती है। ठीक, तो हाथी की ज़्यादा गर्भवती होती तो उसका जन्म होता है गौतम बुद्ध का। और एक प्रकरण ये है कि जो मरियम है ईसा मसीह की माता, तो उसका भी जन्म ऐसे ही होता है। कुंवारी थी तो उसके साथ वो जो देवदूत उनके होते हैं, कोई एल्विस वगैरह जो बोलते हैं उनको, तो उसके द्वारा वो गर्भवती हो जाती है और
कुंवारी में ही मतलब जन्म हो जाता है ईसा मसीह का। अब ये करेक्टर कोई ना कोई तो हमें भी वैदिक धर्म में ऐसा करना था कि भाई जिससे कि ये भी हमारे बराबर आ जाए। तो कोई कहते हैं कि बुद्धिस्टों ने मिलाया क्योंकि उनको अपने बराबर इसको बनाना था, तो एक करेक्टर ढूंढा, वो करण ढूंढा जिसको कि सूत पुत्र बता दिया, जहाँ से जातिवाद हम भर सके इनके अंदर, ये सारी चीज़ें विषय यहाँ से आए। ठीक है, वैसे ही अंग्रेजों, हो सकता है कि अंग्रेजों ने मिलावट की होगी, तो वो अपने अपने विषय हैं, क्या सत्य है क्या असत्य, वो थोड़ा बहुत मुश्किल है मेरे लिए भी आपको बताना, पर आप समझ सकते हो कि ऐसा हो सकता है कि बुद्धिस्टों ने इसको बराबर करने के लिए, जातिवाद व्यवस्था बनाने के लिए, और ये सारी कि इनके अंदर जातिवाद है, ये सब है, और तो कुछ ना कुछ ऐसा ही करेक्टर इसके अंदर डाल दिया जाए। और हो सकता है वैसे अंग्रेजों ने भी क्या हो कि मरियम के समान कोई लाना है तो इनको कर देते हैं। ठीक है, जैसे मुस्लिमों ने खूब सारा कृष्ण को बदनाम करने के लिए बहुत सारी पुस्तकें लिखी है ना, तो ऐसे ही कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक, तो ये दोनों को दोनों विषय हो जाते हैं पूरे। अब तीसरा विषय ये आ जाता है कि अगर अब कर्ण को अंग देश का राजा घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, लेकिन उससे भी पहले बहुत अच्छा महत्वपूर्ण जो विषय आता है वो आता है कि जो पांडवों, अब ये इसे बोलता है कानीन पुत्र, मतलब कानीन पुत्र ये होता है कि जो शादी से पहले ही जो बच्चा जन्म ले लेता है वो। अब उसके विषय में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। क्या होता है जब सारे कौरव और पांडव गुरु द्रोणाचार्य से शिक्षा ग्रहण करके वापस आते हैं, तो वहाँ पे उनके लिए एक रण बनाया जाता है जहाँ पे कि उनका जो उन्होंने जो प्रशिक्षण किया है, युद्ध कौशल उन्होंने जो किया है, उसके सभी के सामने परीक्षा की जाए कि कौन सा कितना योद्धा है, कौन क्या क्या सीखा है। तो वहाँ पे कर्ण आ जाता है और कर्ण और अर्जुन का वाद विवाद होता है, और इसी प्रकार वहाँ पे जो दुर्योधन होता है, दुर्योधन उसको अपना मित्र घोषित कर देता है और अंगराज का राजा उसको घोषित कर देता है। ये महाभारत में है। लेकिन होता क्या है कि अगर वो ऐसा करता है तो वहाँ पे प्रश्न ये फिर वो यही उठ जाते हैं कि भाई अगर इस तरह का प्रकरण था तो वहाँ पे राजा उस समय जो राजा थे वो धृतराष्ट्र थे, और धृतराष्ट्र अगर राजा थे तो बिना राजा की अनुमति के कोई भी कहीं का भी राजा किसी को नहीं बना सकता। लेकिन आगे यही प्रकरण आता है कि यहाँ पे तो वो 13 साल की अपनी मित्रता बताता है दुर्योधन के साथ। ठीक है, तो और फिर जो दुर्योधन है वो न तो उन्होंने राज्य जीता हुआ था अंग देश, तो वो किस प्रकार उनको वहाँ का राजा उनको घोषित कर सकता था, ना ही हस्तिनापुर ने वो राज्य जीता था। तो प्रश्न वहीं का वहीं रह जाता है कि इस तरह से कैसे कोई घोषित कर सकता है। लेकिन इसी का प्रकरण आगे आता है, और अलग अलग जब हम बहुत सारे दोनों महाभारतों को और अन्य जगहों को मिलाते हैं तो एक पूरा का पूरा इसकी वंशावली निकल के आ जाती है। वंशावली मैं आपको इस वीडियो के अंत में आपको बता दूंगा। ठीक, तो इस तरह से यहाँ पर भी प्रश्न उठ जाते हैं। तो अब इसमें जो सबसे अच्छा जो तर्क वितर्क और सारी चीज़ें खत्म हो जाती है मेरे साथ, जो मैंने पढ़ा, जो मैंने अनुभव किया, वो क्या होता है कि जब जो माता कुंती होती हैं और माद्री होती हैं, वो पांडु की 2 पत्नियां हैं। अब पांडु को क्या हो जाता है, वो थोड़ा इस तरह के व्यक्ति रहे हैं, उनका व्यक्तित्व ऐसा रहा है कि वो भोग विलासों में पड़े रहे और उनको यक्षमा रोग हो जाता है। अब यक्षमा रोग उनका ठीक नहीं हो सकता था, और मतलब उनका शरीर बिल्कुल कमजोर हो गया था, और जो आयुर्वेदाचार्य थे उन्होंने उनको ये बोल दिया था कि अगर आपने अब किसी भी स्त्री के साथ समागम करा तो आपकी मृत्यु होनी निश्चित है, क्योंकि आपके शरीर में कोई शक्ति नहीं बची है। तो आप जंगल वन घुमाए, वन में थोड़ा साधना वादना आदि कीजिए, वहाँ का शुद्ध हवा आपको मिल जाएगी। तो उन्होंने ठीक है स्वीकार किया, लेकिन फिर भी उनकी इंद्रियां नहीं मानी, लेकिन वो अपनी दोनों पत्नियों को साथ में लेके चले गए। अब जब साथ में लेके गए, कुछ समय वहाँ पे रही, तो उनका मन बहुत विचलित हुआ। अब उनको लगा कि मेरी अब मृत्यु बहुत नज़दीक है, जैसे लग जाता है कहीं को। तो फिर उन्होंने माता कुंती को कहा कि कुंती अब आप एक काम कीजिए। तो इस तरह का ये प्रकरण आदि पर्व में आता है कि हे देवी, हमारे लिए आपातकाल है, इस समय संतानोत्पत्ति के निमित्त जो भी आवश्यक प्रयत्न तुम कर सकती हो वो करो। वो कुंती देवी भी अपने पति की इस मानसिकता पीड़ा से परेशान होकर पति को बार बार सांत्वना देने लगी, पर कोरे सांत्वना से क्या होना था। तब पांडु ने कुंती को समझाया कि हे कुंती, संतान अर्थात पुत्र 12 प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के दायद बांधव और 6 प्रकार के अदाया और बांधव। तो धर्मशास्त्र और राजनियम के अनुसार पांडु के इन 12 प्रकार के पुत्रों में से कैसा भी पुत्र हो मुझे स्वीकार है। मुझे तो सिर्फ पुत्र से मतलब है, वह स्वजात हो, गोद लिया हो, ददक हो, कृत्रिम हो, सहोड़ हो, कानिन हो। ठीक है, कानिन का अर्थ यहाँ पे यही होता है कि जो मतलब कि शादी से पूर्व किसी और का हो या किसी का भी हो, लेकिन वो विवाह से पूर्व कोई संतान उत्पन्न हो गई तो उसको कानिन कहा जाता है। तो एक गोड उत्पन्न होता है और एक कानिन होता है।
तो कानिन पुत्र कहा गया है। तो कानिन का मतलब ये होता है कि उसको पिता का पता तो होता है माता को कि इसका पिता कौन है, तो ठीक है, तो उसको कानिन कहा जाता है, लेकिन उनका विवाह नहीं होता है तो हो जाता है। तो यहाँ पे इनको अनुमति दे रहे हैं कि आप कानिन पुत्र भी अगर हो तो वो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरी, ठीक है, तो यहाँ पे जब इन्होंने बोल दिया कानिन, तो फिर माता ने, भाई कुंती माता ने क्यों नहीं उनको बताया कि हाँ जो एक पुत्र हमारा है उसका नामकरण है और वो कानिन है, उसको हम ढूंढ लें, या वो वहाँ रहता है या कुछ भी जो भी है। क्योंकि यही स्त्री आगे जब जाते हैं उद्योग पर्व में, तो उद्योग पर्व में आदि में तो बताती है माता कुंती, जब कृष्ण जी पहले जाते हैं इनके पास, कर्ण के पास, कि भाई तुम कानिन पुत्र हो और तुम तो कुंती पुत्र हो, तो उनकी बात वो हाँ 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 बोलता है। अर्थात यहाँ पे एक पूरी की पूरी तरह से एक साजिश ये लगती है कि जो कृष्ण तो साम दाम दंड भेद सब करते हैं, तो अगर कृष्ण ने बोला तुम कानिन हो तो इसका मतलब ये नहीं कि हाँ कानिन है। क्यों? क्योंकि कृष्ण तो ये भी बोलते हैं ना कि अश्वत्थामा हतो हता नरोवा कुंजरोवा, तो ये भी उन्होंने कहा है। तो वो तो साम दाम दंड भेद सब करते हैं, तो उन्होंने उनको कोशिश करी कन्विंस करने की, लेकिन कर्ण हर चीज में हाँ बोलते रहे, हाँ 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 मुझे पता है मुझे पता है मुझे पता है, लेकिन मैं फिर भी युद्ध नहीं करूंगा, मैं तो दुर्योधन के साथ ही रहूंगा। ठीक है, तो फिर जब ये विफलता आ जाती है तो फिर वो कहाँ चले जाते हैं, कुंती को भेजते हैं, कौन, विदुर जी और कृष्ण जी, कि अब तुम जाओ, क्यों एक ही झूठ को बार बार बोला जाए तो शायद हो सकता है उसके दिमाग में कुछ घुस जाए। और सीधे ये वाली बात 6-7 पर्व बाद उद्योग पर्व में जाके मिलती है, बीच में कहीं भी ये बात नहीं। फिर कुंती भी ऐसे जाती है, कुंती भी ऐसे बोलती है कि तुम्हें नहीं पता लेकिन तुम मेरे कानिन पुत्र हो। तो फिर वहाँ पे वो कर्ण बोलता है कि अगर मैं कानिन पुत्र था तुमने आज तक क्यों नहीं बताया, ये सब मतलब कि तुम झूठ बोल रही हो, ये सारी चीजें, इस तरह का प्रकरण वहाँ पे आता है। लेकिन वहाँ पे एक चीज हो जाती है कि कर्ण ये बोल देता है कि मैं तुम्हारे ना 4 पुत्रों को नहीं मारूंगा, मैं मारूंगा तो केवल अर्जुन को मारूंगा। ठीक, तो चारों का उन्होंने पहले ही क्या कर दिया, प्रोटेक्ट कर दिया उनको, तो हो गया उनका कार्य पूरा। और वो बहुत खुश होकर वहां से आती है फिर कि ठीक है ना। तो अगर ऐसा होता तो मतलब इसमें बहुत सारे आप सोचोगे, दिमाग लगाओगे, तो ये मतलब प्रकरण ऐसे लगते हैं कि हाँ ये कुछ ना कुछ इनके साथ घपलेबाजी हो रखी है बहुत ज़्यादा। ठीक है, क्योंकि ये कहीं पे कुछ आ जाता है, कहीं पे कुछ आ जाता है। फिर भी अब यहाँ वाली जो कानिन वाली पुत्र की मैं आपको बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे उन्होंने अनुमति दे दी थी कि अगर कानिन पुत्र भी हो तो भी आपका मैं उसको स्वीकार कर लूँगा। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे अब देखो आगे जब चलता है ना, तो अब कुंती माता का प्रकरण आता है, वो क्या बोलती हैं, अब आप वो सुनिए थोड़ा सा। तब पति की अंतर्वेदना और उनके मनोभाव को समझकर कुंती कहने लगी कि हे देव, मैं महात्मा सूरसेन की पुत्री हूँ, परंतु मेरे पिता ने मेरे जन्म से पूर्व ही अपने मित्र महाराज भोज को यह आश्वासन दे दिया था कि जो भी मेरी प्रथम संतान होगी वो मैं तुम्हें दे दूंगा। परिणामतः मेरे पिता ने मुझे कुंती को भोज के हवाले कर दिया, उन्हीं महात्मा ने मेरा पालन पोषण किया। ठीक है, तो आगे लिखते हैं कि उसी समय फिर जब मैं यहाँ रही तो भोज के पास रही, तो भोज के टाइम पे एक दुर्वासा ऋषि आए जो बड़े क्रोधित थे, लेकिन मुझे राजा भोज ने कह दिया था कि तुम इनकी सेवा करनी है, तुम उनकी सेवा में लग गई। वो बाद में बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने मुझे एक मंत्र दिया, और वो मंत्र में उन्होंने कहा कि इस मंत्र को जब तुम्हें आवश्यकता पड़े तो कुछ भी हो, तो इस मंत्र का तुम जिस भी देव का आह्वान करोगे वो देव तुम्हारे समक्ष आ जाएगा और उससे तुम पुत्र उत्पन्न कर सकती हो, संतान उत्पन्न कर सकती हो। ठीक है, तो अब उसके बाद इसी प्रकरण में कहते हैं कि हे देव, वो बोलती है माता कुंती, हे देव, मैं समझती हूँ ब्राह्मण के उस मंत्र का वरदान के पूर्ण होने का समय अब आ गया है। तो यहाँ पे भी यही बोल रही हूँ कि भाई जो उन्होंने मुझे वरदान दिया है, जो ये मंत्र दिया था, उसको प्रैक्टिकल रूप में लाने का अब समय आ गया। ये कहना चाह रही हूँ कि उसको पूर्ण होने का अब समय आ गया। अर्थात मैंने इसको कभी प्रशिक्षण नहीं किया इसका, जो लोग कहानियों में बताते हैं कि सूर्यदेव का उन्होंने आह्वान कर दिया था और सूर्यदेव के साथ से फिर कर्ण हो गया था। अगर ऐसा होता तो यहाँ पे फिर ये वाली बात नहीं आती, यहाँ पे 2 बातें आ जाती ना। फिर वो क्यों बोलती है ऐसे कि मैं पहली बार प्रशिक्षण कर रही हूँ, उसका मतलब ये अब समय अब आ गया है। तो उसके बाद फिर वो एक एक का आह्वान करते हैं, और सबसे बड़े 19 मतलब 2-3 साल का उनके बीच में अंतर रहता है। तो ये सारा नियोग का यहाँ से वर्णन आ जाता है कि किस तरह से उन्होंने नियोग के साथ पहले, मतलब ये पांडु के सहमति से ये सारा कार्य हो रहा है। ठीक है, तो पांडु ने जब पहले बोला कि आप धर्मराज को बुला लीजिए, फिर धर्मराज आते हैं, फिर उसके बाद वो भीमसेन के जन्म, वायु को बुलाया तो वायु के द्वारा भीम का जन्म हुआ।
फिर उसके बाद उन्होंने इंद्रदेव का आह्वान किया। फिर तीनों का हो गया था, फिर वो ये बोलते कि अब माद्री को भी इसकी आवश्यकता है, तो माद्री का भी उन्होंने, फिर माद्री को भी ये चीज़ बताई, फिर माद्री ने भी आह्वान किया। और तो उसके बाद माद्री से भी जो है नकुल और सहदेव का उनका जन्म हो जाता है। तब वो माद्री को भी मंत्र बताते हैं, तो माद्री भी उसके बाद वो अश्विनी कुमारों का आह्वान करती और अश्विनी कुमारों के साथ नियोग के माध्यम से नकुल और सहदेव को वो प्राप्त करती हैं। तो इस तरह का ये वर्णन है आगे महाभारत में। ऐसा नहीं कि एक ही समय ये नहीं हुआ है, जैसे बताते हैं ना पौराणिक के उन्होंने वरदान दिया और तुरंत हो गए, नहीं। उसके बीच में जब ये 19 साल के हैं, तब वो जब युधिष्ठिर है, युधिष्ठिर की 19 साल की उम्र एक जगह पे बताई गई है महाभारत में। और उस समय जब युधिष्ठिर की 19 वर्ष की आयु है, तो जो अर्जुन की आयु है 15 वर्ष दिखाई गई है। तो उन दोनों के बीच में 15 और 19, तो चार साल के अंतर उनके बीच में है। तो फिर बीच में भीम भी हैं, तो भीम भी 2 साल का अंतर उनका भी होगा। भीम की वहाँ पे आयु नहीं दिखाई जाती, लेकिन दोनों की आयु कोई प्रकरण ऐसा चलता है। आगे एक जगह पे और भी आता है कि जो युधिष्ठिर होते हैं वो एक जगह पे ये भी बोलते हैं, युधिष्ठिर ने बताया कर्ण हमारा गूढ़ोत्पन्न भाई है। अब गूढ़ोत्पन्न का मतलब ये होता है कि जिसके पिता के बारे में हमें पता ही ना हो, ठीक है। तो लेकिन अगर सूर्यदेव की बात करें तो सूर्य तो पता है सबको कि सूर्य का पुत्र है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। तो गूढ़ोत्पन्न वो है नहीं, जबकि यहाँ पे बता रहे हैं गूढ़ोत्पन्न है। तो कंट्रोवर्सी ना तो या तो कानीन होगा या गूढ़ोत्पन्न होगा, दोनों चीजें नहीं हो सकती। लेकिन यहाँ पे प्रकरण में इस तरह आता है। तो इसलिए महाभारत में अलग अलग जगह पे अलग अलग चीजें आती हैं। लेकिन साथ में जैसे हम इसमें अंदर पुराण उठा लेते हैं, और पुराण उठाने के बाद जब हम इस प्रकरण को पढ़ते हैं ना, तो हरिवंश पुराण में एक जो महाभारत का जिसे खिलो भाग भी कहते हैं, ये सारी की सारी वंशावली ज्यों की त्यों रखी गई है। और ज्यों की त्यों मतलब थोड़ा थोड़ा इधर उधर घुमाओगे तो आपको सारी की सारी वंशावली मिल जाएगी। तो वंशावली मैं आपको बता देता हूँ, और कहाँ से बताऊंगा। ये काफ़ी लंबी वंशावली है, लेकिन बहुत लंबी करूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन वो वंशावली में सीधी सी बात आती है, महाभारत में जो है वो पुरुवंश से मैं आपको बता देता हूँ। तो पुरुवंश सबसे पहले ये बताया था कि भाई जो अंग देश का राज्य है उसके बारे में, तो अंग देश के राज्य अलग था या नहीं था वो मैं आपको बता देता हूँ। तो पुरुवंश शुरू होता है राजा पुरु से। राजा पुरु से जन्मेजय, जन्मे से परवीर, परवीर के जो पुत्र होते हैं मनुष्य, और मनुष्य से अभय यद होते हैं। फिर अभय यद से सुधन्वा, सुधन्वा से बहुगत, फिर बहुगत से जो होते हैं वो सत्याति, फिर रस्याति, रुद्रस्व। अब रुद्रस्व के 2 पुत्र होते हैं, एक होते हैं कक्षेय और एक ऋक्षेयु। तो ऋक्षेयु से जो कौरव पांडवों की वंशावली चलती है वो वाली है। और जो कक्षेयु है उससे होते हैं सभानर, सभानर से कला नल, कनानल से सिरजय, सिरजय से पुरजय, पुरजय से जन्मेजय, जन्मे से महासाय, महासाय से महामना। फिर महामना के 2 पुत्र होते हैं, एक होते हैं उसीनर और एक त्रिशु। अब उसीनर जो होते हैं, उसीनर से होते हैं नर्ग, कृमि, नव, सुब्रत। और दूसरी तरफ होते हैं शिव, शिव के जो पुत्र होते हैं वो होते हैं भद्रक, और भद्रक के होता है विषधर्व, सुवीर और के। और दूसरी तरफ त्रिशु जो होते हैं, त्रिशु के होते हैं उसदर्व, उसदर्व के फैन, फैन के सूतपात, सूतपात के बलि। फिर बलि की वंशावली आगे चलती है। तो बलि के जो होते हैं 10 पुत्र होते हैं, उनमें से तो होते हैं अंग, बंग, सह, पुंड्र, कलिंग और 5 और हैं। तो उनके आगे वंशावली बहुत लंबी नहीं है, तो वो मैंने नाम नहीं लिखे इसमें, ठीक है। फिर अंग के जो पुत्र होते हैं वो होते हैं दहिवा, दहिवा के होते हैं देवरथ, फिर धर्मरथ, फिर चित्ररथ, चित्ररथ के दशरथ, दशरथ के चतुरथ, फिर चतुरथ के पृथुलास, पृथुलास के चंप, चंप के हयर, हयर के भद्ररथ, भद्रथ के भ्रतकर्मा, भ्रतकर्मा के ब्रह्मन्ना, ठीक। अब उसके बाद होते हैं ब्रह्मन्ना में क्या होता है, वो चेदिराज की जो कन्याएं होती हैं उनके साथ उनका विवाह हो जाता है। तो चेदिराज की 2 कन्याओं से उनका विवाह हो जाता है, लेकिन उनके अंदर कुछ मतभेद होते हैं, तो इसलिए वो दोनों के वंशावली अलग अलग चलने लग जाती हैं। तो उनकी 2 पत्नियां थी, एक तो यशोदा देवी और दूसरे से सत्या। तो सत्या के पुत्र हुए जयदर, जयदर के दृढ़रथ, दृढ़रथ के विश्वजीत, विश्वजीत के हुए कर्ण, जिनकी हम अभी बात कर रहे हैं। और कर्ण के हुए फिर विकर्ण और वृषसेन हुए। और फिर इनके आगे भी वंशावली काफ़ी लंबी है, तो मैं यहीं तक इनको समाप्त कर देता हूँ। दूसरी तरफ क्या होगी, सत्या के जो है उनका विजय हुआ, विजय का धृति हुआ, धृति का धृतवन हुआ, फिर सत्यकर्मा हुआ, ठीक। अब जो सत्यकर्मा हुआ,
सत्यकर्मा के बाद हुए अधिरथ। अधिरथ क्या थे? जो सत्यकर्मा थे वो तो थे क्षत्रिय, और जो उनकी माता थी वो थी ब्राह्मणी। तो ब्राह्मणी और क्षत्रिय का जो पुत्र कहलाता है महाभारत के अनुसार, उसको वर्णशंकर कहा जाता है, और वर्णशंकर को सूतपुत्र कहा जाता था, इसीलिए उनको सूतपुत्र कहा जाता था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ है कि जो अधिरथ हुए, अधिरथ ने क्या करा, कर्ण को क्या कर दिया था, और उनके जो पत्नी थी अधिरथ की वो थी राधा। तो राधा और अधिरथ ने कर्ण को गोद ले लिया था। ठीक है, तो गोद लेने के बाद, क्योंकि फिर इनमें समझौता हो गया था, कुछ जो विश्वजीत वो मारे जाते हैं युद्ध में, इस तरह का वर्णन आता है। तो फिर कर्ण को ये सत्यकर्मा क्या नाम है, अधिरथ उनको पालते हैं, और उनको इस नाम से उनको सूतपुत्र ये कहा जाता है। तो ये वाली जो लगती भी कि हाँ वास्तव में यही वंशावली इनकी सबसे सटीक है, और इसीलिए कर्ण भी अपने को सूतपुत्र कहता है। और कभी ऐसा वो नहीं करता कि मैं सूतपुत्र मतलब वो अपने को कभी भी कमजोर नहीं समझता है। तो सूतपुत्र का, क्योंकि यहाँ पे एक कहानी और भी आती है जहाँ पे नारद का और आदि का संवाद चलता है, तो वहाँ पे भी इन्होंने एक जगह पे ऐसा है कि आया हुआ है कहीं पर कि इन्होंने झूठ बोला था उनसे कि मैं आपसे कुछ सीखने के प्रयोजन से मैंने आपसे झूठ बोला कि मैं ब्राह्मण पिता का पुत्र हूँ इस तरह से, लेकिन मैं क्या हूँ, सूतपुत्र हूँ, क्योंकि मेरी माता ब्राह्मणी थी, ऐसा उन्होंने कहा है, लेकिन मेरे पिता जो है क्षत्रिय थे। इस तरह का भी संवाद आता है। तो कहने के लिए भी तो बहुत सारी बातें इसके अंदर आ जाती है, बहुत सारे और अन्य भी प्रमाण हैं, लेकिन जो मैंने समझे, जो मैंने अध्ययन किया और बहुत सारे शास्त्रों का इधर उधर से देख के, तो मुझे यही लगता है कि हाँ ये जो कर्ण की जो वास्तविक वंशावली है वो यही है जो मैंने आपको भी बताई है, और वो अधिरथ के ही वास्तविक मतलब गोद लिए पुत्र थे। और वहाँ पे लिखा हुआ भी है कि इनको गोद लेने के भी प्रक्रियात्मकता की गोद लिया गया है। वहाँ पे शब्द का भी ऐसा ही शब्द आया हुआ है कि जहाँ पे ये लगता है कि हाँ इनको गोद एक विधि द्वारा लिया गया है, ऐसे ही गोद नहीं लिया गया, एक पूरा प्रकरण इस तरह से भी आता है। ठीक है, तो आप सभी ने सुना समझा, तो आपको भी बुद्धि विवेक से आप प्रयोग कर सकते हो कि हाँ क्या कर्ण वास्तव में कैसा, क्या उसकी वंशावली रही होगी। लेकिन जो जो मैंने देखा मैंने आपको बता दिया है, और ये वंशावली बहुत सटीक भी है, और बुद्धि विवेक के द्वारा भी आप इस वंशावली को मान सकते हो, और ऐसा आप थोड़ा अध्ययन करोगे तो आपको सारी वंशावली मिल जाएगी। आप सभी ने सुना, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमस्ते।